हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर सर्कुलर मोशन। एक्चुअली मोशन का ही एक पार्ट है जो सर्कुलर मोशन आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा की बात करेंगे और ए एंड अल्फा। ठीक है, तो जो काम हमने लीनियर मोशन में किया अब वो काम एंगुलर मोशन में करेंगे। एंगुलर मोशन मीन्स यहाँ से जो ऑब्जेक्ट बेटे ये लीनियर मोशन है, अगर ये इस टाइप से चला दैट इज एंगुलर मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें रोटेशन ऑफ फैन तो ये जो है इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोशन। तो आइए शाबाश, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो देखिए शाबाश, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। द एंगल traced by position vector in a circular motion is called angular displacement। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बेटा। कितना एंगल बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ बात करें, ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ से ओरिजिन पे डिपेंड करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस फ्रेम जो है पॉइंट उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से ये जो एंगल जो बनाया है दैट इज दैट एंगल थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये रेडियस नहीं है, दैट इज रेडियस वेक्टर। ओके, ये जो इसको बोलोगे आप रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर ये जो आप देख पा रहे हो यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं बेटा आर्क। ओके, तो अगर मैं इसको ओ ए बी का नाम दूं तो यहां से जो एंगल होगा एंगल थीटा में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो हमने पढ़ा दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला रहेगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर को हम यहाँ एल से रिप्रेजेंट किए और रेडियस को आर, तो एंगल इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। ये डायरेक्शन है कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, नंबर 1 जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा दैट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। Angular displacement is a dimensionless quantity। dimensionless कैसे है सर? इसलिए बेटा क्योंकि लेंथ भी मीटर में रेडियस भी मीटर में, तो कैंसिल हो जाए, कोई डायमेंशन इसका नहीं बचता। नंबर 2 यूनिट होती है इसकी, इसमें मेजर करते हैं इसको, रेडियन में मेजर किया जाता है या फिर डिग्री में ही मेजर करते हैं इसको। और इनमें रिलेशन क्या होते हैं? जो कंप्लीट 2 पाई रेडियन होता है बेटा, 2 पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ये रिलेशन होते हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 3 स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी and finite angular displacement is a scalar quantity। वो जो होते हैं उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, नंबर 4 डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन किससे दी जाएगी बेटा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इजी है, कोई बात घबराने की नहीं है इसकी कि सर हमें एंगुलर मोशन किस टाइप से करें। थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल रहे क्योंकि आपने अब तक इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं जाना है। ठीक है, और सिंपल जो बुक है उसके अंदर भी इतना कुछ नहीं है, तो रेजोनेंस बुक हम कर रहे हैं
तो इसमें क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना आपने। डिस्प्लेसमेंट होगा सर लेकिन एंगुलर पोजीशन में, एंगुलर मोशन के अंदर, ठीक है। तो एंगल बनाया जा रहा है बेटा, एंगल ट्रेस किया जा रहा है बाय द रेडियस वेक्टर, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, नंबर 1 बेटा डिमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिट होगी, क्या होगी यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी रेडियन। रेडियन वैसे प्लेन एंगल के लिए ली जाती है बेटा, सॉलिड एंगल के लिए स्टेडियन ली जाती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना, रेडियन इसकी यूनिट होती है सर, और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। कई बार 1 रेडियन की वैल्यू पूछ लेते हैं आपसे, तो 2 पाई से डिवाइड कर देना, उसको सिंपली आंसर आ जाएगा 57.3 समथिंग, इतने में आंसर आता है। नंबर 3 स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा थीटा डी थीटा, वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। और अगर बात करें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स कंप्लीट की बात की जा रही है, मीन्स वो फाइनाइट अगर वैल्यू है तो उसको हम बोलेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन किससे जाएगी, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कर्वेचर से डायरेक्शन आपको 1-2 न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, जिससे उसको आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि सर होता क्या है। तो ये था बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो देखिए से बस एंगुलर वेलोसिटी डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम के अंदर आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम में सभी पैरामीटर वही हैं जो अब तक हम लेकर आए हैं। अब बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। तो देखिए से बस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी it is defined as the rate of change of angular displacement. it is defined, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है बेटा जो लीनियर वेलोसिटी की होती है, बस ये एंगुलर आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यहाँ किसकी बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ओके, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओमेगा से इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ओमेगा। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाय टी, ठीक है सर। इसकी यूनिट क्या होंगी, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो ये इसकी यूनिट रहेगी बेटा रेडियन। जहां अगर डायमेंशन की बात की जाए, ये इसकी यूनिट है। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए कि सर डायमेंशन क्या होंगे, अब थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नो डायमेंशन, टी है इसका डायमेंशन होगा, उसको टी की पावर -1 क्योंकि टी नीचे है, ठीक है। ये इसका डायमेंशन रहेगा, ये इसके लिए यूनिट रहेगी। ये एक जो है स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कुछ एक बुक में इसको वेक्टर भी लिखा गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस बात करें वो डिफरेंट है, एवरेज की बात करें तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होता है। फाइनाइट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट्स व्हाई एंगुलर जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, थीटा बाई टी मीन्स रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जो आपने जाना ये था। अब हम अगर बात करें रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, v क्या लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं b टू a मेरे पास वेलोसिटी क्या है v, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ बाय में टाइम t, नंबर 1। अगर मैं यही बात करूं b से a, इसी मोशन की बात करूं बेटा b से a, तो ओमेगा क्या है, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ठीक है। अब थीटा है क्या, थीटा के बारे में अगर बात करें, थीटा क्या था, r का अपॉन रेडियस, तो l बाई आर इंटू टी, नंबर 2। अब देखिए साहब बस किसी एक में से आप चलो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो v बाई ओमेगा l बाई टी और डिवाइडेड बाई l बाई आर इंटू टी, l से l कैंसिल, t से t कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, r ओमेगा, ठीक है। तो होगा क्या, इसको अगर इंस्टेंटेनियस की बात की जाती है तब यहाँ वेक्टर साइन ओमेगा क्रॉस r लिखा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस की बात हो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे,
तब ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा पहले आता है, आर जो रेडियस वेक्टर वो बाद में आता है। तो ये थे इन दोनों के बिटवीन अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन इस टाइप से हम फॉर्म करते हैं। तो आई थिंक ये आप सभी को क्लियर भी हो गया और रिलेशन आपको याद भी रखनी, V इज इक्वल टू ओमेगा आर या आर ओमेगा आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, बिल्कुल सेम जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल एज इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। बस कैसे डिफाइन करेंगे, अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि सर जैसे लीनियर एक्सेलरेशन थी ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन है, बस इसमें क्या होगा एंगुलर आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए शाबाश कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द rate of change of angular velocity with respect to time, एंगुलर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिवाइड कर देते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा बेटा, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। एक ही शेप का होता है लेकिन डिफरेंट होता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा बाई टी, ओमेगा क्या था थीटा बाई टू, तो ये इसकी यूनिट क्या थी ओमेगा की रेडियन पर सेकंड, एक और सेकंड आ गया तो यूनिट क्या हो गई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होंगे सर, डायमेंशन जो होंगे टी का डायमेंशन होगा, ओमेगा का डायमेंशन टी माइनस वन था, एक टी और आ गया टी माइनस टू। ये होती है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो रिलेशन क्या होगी सर इन दोनों में, अगर हम बात करें ए और अल्फा में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। ए क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। सर दोनों में रिलेशन क्या होगी, तो देखिए शाबाश अब हमने रिलेशन की V इज इक्वल टू आर ओमेगा भी पढ़ा था मैग्नीट्यूड में। डिफरेंशिएट करें अगर बेटा दोनों साइड तो यहाँ dv बाई dt होगा, यहाँ r एज इट इज ओमेगा का डिफरेंशिएशन प्लस ओमेगा एज इट इज r का डिफरेंशिएशन। ये बात आपको क्लियर है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ में भी ऐसा ही होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ r है और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है बेटा अल्फा, यहाँ डी आर जो है ना बेटा रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0, जो टर्म कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। डीवी बाई डी टी क्या होगा ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर अल्फा, ठीक है। ये रिलेशन होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैग्नीट्यूड में लिखी जा रही बेटा सभी वैल्यू। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे जो हमें करने हैं इनके अंदर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा a एंड अल्फा। देखिए शाबाश कोई भी न्यूमेरिकल है उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ बेटा। नंबर 1 तो जो आपको याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा थीटा से जिसको लिखते हैं वो r का अपॉन रेडियस होगा। नंबर 2 v इज इक्वल टू आर ओमेगा रहेगा बेटा। नंबर 3 a इज इक्वल टू आर अल्फा रहेगा, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। अब ओमेगा होता क्या एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट होगी बेटा इसकी, मींस यूनिट तो होगी रेडियन पर सेकंड। फॉर्मूला होगा 2 पाई बाई टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। टी क्या टाइम पीरियड, एफ क्या फ्रीक्वेंसी। अब देखिए शाबाश टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वैसे तो आपने क्लास 8 में पढ़ कर आए हैं, दोबारा फिर बता देता हूँ। एक कंप्लीट जो रोटेशन कोई पार्टिकल करता है तो उसका जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या सर टाइम पीरियड और टाइम एक ही चीज है? नहीं बेटा, टाइम तो किसी भी इंस्टेंट पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ से चलकर दोबारा इसी पॉइंट पर आता है इन द सेम डायरेक्शन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक सेकंड के अंदर कितने रोटेशन कंप्लीट किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इनकी रिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए शाबाश क्वेश्चन नंबर 1 है फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट रहेगी हर्ट्ज में मेजर करेंगे, ठीक है। सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट रहेगी, रिवोल्यूशन पर सेकंड इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है। रोटेशन पर सेकंड इसकी यूनिट रहेगी। तो कुछ कई बार इसको आरपीएम आरपीएस भी लिख देते हैं, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, आरपीएस रोटेशन पर सेकंड। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ गिवन क्या है और निकालना क्या है, हमें गिवन है बेटा फ्रीक्वेंसी दैट इज 120 रोटेशन रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये गिवन है। निकालना क्या ओमेगा,
तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, अभी बताया था। तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितने है 120, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, ठीक है 240 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर था। तो इस टाइप से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखे, टाइम पीरियड दे रखा, दे क्या रखा, गिवन क्या है, निकालना के इस चीज का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये देखिए शाबाश, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड न्यूमेरिकल है। तो क्या है इसके अंदर, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड हावर एंड ऑफ ए वॉच इज, आवर एंड दे रखा है, मिनट एंड दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एंगुलर स्पीड की रेशियो निकालनी, एंगुलर स्पीड मिनट, एंगुलर स्पीड जिसके बारे में पूछा जाए आवर एंड, ओके। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला बताओ शाबाश, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाए, लेकिन टाइम डिफरेंट होगा बेटा, ये मिनट वाला टाइम है और ये टाइम कौन सा, आवर एंड के लिए। तो मुझे ये बताएं शाबाश, जो मिनट एंड है, मिनट एंड, तो ए कंप्लीट रोटेशन मीन्स दोबारा उसी पॉइंट पर कितने टाइम बाद आती है, बताएं शाबाश, 60 मिनट बाद, ये सिंपली बात करें 1 आवर, ठीक है। आफ्टर 1 आवर कंप्लीट रोटेशन होता है। अगर आवर एंड की बात करें, दोबारा उसी पॉइंट पर कितने टाइम बाद आएगी, आफ्टर 12 आवर, आवर से आवर कैंसिल करो, 12 ऊपर चला गया 1 नीचे, तो आंसर क्या आएगा बेटा 12:1, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, ओमेगा मिनट और ओमेगा आवर एंड के अंदर रिलेशन जो थी उसको हमने यहाँ से निकाल लिया बाय दिस मेथड। सिंपल मेथड था, इजी था। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा यहाँ से ओमेगा मैं आपको दे दूँ फॉर एग्जांपल सेकंड एंड और ओमेगा आवर एंड, अब करें शाबाश इसको, क्या रिजल्ट आएगा रिलेशन। सेकंड एंड जो है वो कितने टाइम बाद रिपीट करती, 1 मिनट बाद, ठीक है। तो टाइम पीरियड उसमें कितना हो गया, 1 मिनट। अगर मैं बात करूं आवर एंड कितने टाइम बाद रिपीट करते अपनी पोजीशन को, सर वो 12 आवर होता है। आवर को मिनट में चेंज करें तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने टाइम बाद रिपीट करेगी, मिनट के अकॉर्डिंग हमने बात की, क्योंकि 6 मिनट लेकर आना जरूरी है। तो 12 इंटू 60:1, तो कितना हो गया बेटा 720:1। तो इस टाइप से आप कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाए वही आंसर आप कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल हैं, प्रीवियस ईयर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।